जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगले साल यूपी में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और ऐसे में सभी लोग अपनी कमर कस चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो कोई भी हो, मायावती जी हो, अखिलेश बबुआ हो या फिर योगी आदित्यनाथ जी हो, कोई भी हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है। सभी लोग ये चाहते हैं कि वो सब अपना चुनावी ग्राउंड तैयार कर लें जिसके कि ऊपर वो अपने मुद्दों को उठा सकें और जनता को अपनी ओर खींच सकें। लेकिन इस बार राम मंदिर एक अलग तरीके से निकलकर सबके सामने आया है। हर बार के चुनाव में आपने देखा होगा कि राम मंदिर का विषय ये रहता था कि भैया हम राम मंदिर बनवाएंगे, हम राम मंदिर बनवाएंगे। लेकिन इस बार राम मंदिर तो अब बनना शुरू हो चुका है, तो ये मुद्दा खत्म हो चुका है। तो अब नया मुद्दा निकल कर क्या सामने आया कि राम मंदिर हम अच्छा बनवाएंगे, हम जल्दी बनवाएंगे, हम ऐसा बनवाएंगे। मतलब अलग ही तरह की कुछ राजनीति चल रही है यहाँ पर। बहरहाल इन सभी चीज़ों के बीच में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच की जो एक मीठी सी नोकझोंक है वो तो चलती ही रहती है। अब इसी को लेकर एक और नया वाकया निकलकर सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान से तमतमाए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को एक कार्यक्रम में पूर्व सांसद राजपाल सैनी, काजल निषाद, तूफानी निषाद, महामंडलेश्वर सत्यानंद गिरी को पार्टी में ज्वाइनिंग कराते ही सीएम योगी पर भी सीधा निशाना साधा। भड़के अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री किसी और भाषा को जानते हैं, उनके कानों तक किसानों की भाषा नहीं पहुंचती, वो तो चुनावों को दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भाजपा के मुख्यमंत्री को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। अखिलेश यादव यही नहीं रुके बल्कि आरोप पर आरोप जड़ते रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य में भाजपा सरकार होने के बाद भी सबसे ज्यादा परेशान किसान ही है। ऐसा कानून लाए हैं कि भविष्य में किसानों की जमीन पर सरकार का कब्जा होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मूल मुद्दे पर वापस आते हुए कहा कि मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भाजपा के मुख्यमंत्री को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना। हमारा आपका मुद्दों पर झगड़ा हो सकता है लेकिन मुख्यमंत्री अपनी भाषा पर संयम रखें। अगर वो मेरे पिताजी को कुछ कहेंगे तो मैं भी उनके बारे में कुछ कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री मेरे पिताजी के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? मुख्यमंत्री को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। मेरे पिताजी के बारे में कहेंगे तो अपने पिता के बारे में भी सुनने के लिए वे तैयार रहे। अखिलेश ने आरोप लगाया कि दलित, पिछड़े, मुसलमान सबसे ज्यादा जेल में हैं। सरकार अब सोशल मीडिया से डर रही है। 2014 व 17 में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अफवाह फैला के जनता को गुमराह करके भाजपा ने चुनाव जीता है। पंचायत चुनाव डीएम एसपी ने जितवाया, सबने देखा, अब उनका सम्मान कर रहे हैं। भाजपा सरकार को अपने ठेकेदारों को एडजस्ट करना था, इसलिए पूर्वांचल एक्सप्रेस का प्लान बदला था। दरअसल शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जमकर शब्दबाण चले। अखिलेश यादव ने खुद को बीजेपी के नेताओं से बड़ा हिंदू बताया तो सीएम योगी ने राम मंदिर के बहाने उन पर निशाना साधा। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि उनके अब्बाजान कहते थे कि वहां परिंदे को भी पर नहीं मारने देंगे, लेकिन अब वहां राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। अगले 3 साल में वहां एक बड़ा भव्य मंदिर होगा। सीएम योगी ने कहा कि हमने कहा था कि मंदिर वहीं बनवाएंगे। हमने 1990 में भी कहा था कि जहां रामलला विराजमान है मंदिर तो वहीं बनेगा। तब इन लोगों ने गोली चलवा दी थी, लेकिन अब आप देख लीजिए मंदिर का काम शुरू हो चुका है और जल्दी से पूरा किया जाएगा। अखिलेश के 400 सीटों के जीतने के दावे पर योगी ने चुटकी लेते हुए कहा कि मैं तो हैरान हूँ, उन्होंने 500 सीट क्यों नहीं कहा? अब जब बोलना ही है तो कुछ भी बोल दो। सपना देखने का हक तो आखिर सबको ही है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने भी कुछ समय पहले ही एक बयान दिया था कि भाई जनता के बीच में नाराजगी है, तो इसीलिए हम 300 साढ़े 300 सीटें नहीं बल्कि 400 सीटों से भी ज़्यादा जीतने वाले हैं। तो इसी के ऊपर योगी आदित्यनाथ चुटकी लेते हुए कहा कि भैया कहना ही है तो और बड़ा नंबर कह दो, 500 कह दो, क्या ही जाता है। खैर, ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। नेताओं के बीच की ये प्यारी सी नोकझोंक है जो कि देखकर हमें भी मज़ा आता है। अब आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।